इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। हरेंद्र मल्लिक समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 बार से सांसद संजीव बालियान प्रत्याशी है और सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन 2019 में नतीजा भी अलग था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ बसपा रही थी। बातचीत कर लेते हैं। हरेंद्र मल्लिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुबह का वक्त है, जो तमाम कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए। एक बार रोहित आपको तस्वीरें दिखा देंगे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। और सुबह सुबह हरेंद्र मल्लिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जो समर्थक है उनसे भेंट कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आज प्रचार थम जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, रोहित आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तमाम समर्थक है हरेंद्र मल्लिक के वो मौजूद है और पहुंचे हुए हैं। अब बातचीत भी कर लेते हैं हरेंद्र मल्लिक से। सर, किस तरह से मुजफ्फरनगर सीट को आप देख रहे हैं, क्योंकि आज प्रचार भी थम जाएगा। रात तक आपने प्रचार अभियान किया है, लोगों के बीच आप पहुंचे हैं, किस तरह से माहौल देख रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर में तस्वीर बहुत साफ है। यहाँ जनता और सत्ता का चुनाव है। जनता हमारे साथ है और सच्चाई तो है कि मैं चुनाव लड़ ही नहीं रहा, जनता ही चुनाव लड़ रही है। और जब जनता और सत्ता टकराई है तो जनता जीत के आई है। यहाँ बहुत क्लियर है मामला और आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा। यहाँ साफ है स्थिति। हमारे साथ अगर मुसलमान है तो मैं चाहूँगा आपका कैमरामैन संतों को भी दिखा दे। उधर संत बैठे हैं, दिखा दीजिए तस्वीर पर। भाई हटियो सामने से, उस कमरे में तो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई सवाल नहीं। सिख भी बैठे हैं। पहली बार यहाँ दरअसल में पहले फेज में प्रयास किया इन्होंने साल भर पहले कि यहाँ इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर दें। जो 13 में इन्होंने किया, 19 में किया, 14 में किया, 19 में किया, पर यहाँ वो बात नहीं चली क्योंकि कैंडिडेट हरिंदर था। और यहाँ हो गया वर्ग, हमारा प्रयास था वर्ग में बदल जावे, तो ये कमेरे और लुटेरे वर्ग में चुनाव बदल गया। एक मिथक तोड़ा कि छोटा दुकानदार भी कमेरा है। शहर का जो छोटा दुकानदार वो हमारे साथ है, जो मोल वाला है, बड़ा उद्योगपति, वो उनके साथ है। और ऐसे लोग चुनाव में काम कर रहे हैं जिनका मुझे पता भी नहीं, तो वो लगे हैं, सभी लोग लगे हैं। 2 बार से सांसद हैं। 2024 में 14 में माफ कीजिएगा संजीव बालियान चुनाव जीत कर आए, 19 में चुनाव जीत कर आए, अब 24 में भी बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। लगता है कि चुनौती संजीव बालियान आपके लिए है? संजीव बालियान कोई चुनौती ना थी, ना है, ना होगी। चुनौती जो है पार्टी का आवरण चुनौती है। संजीव बालियान बीडीसी नहीं बन सकते अगर भाजपा का आवरण ना हो। और संजीव बालियान राजनीतिक व्यक्ति संघर्ष वाले नहीं है। ये पढ़े लिखे आदमी है, अधिकारी थे और नौकरी छोड़ कर आए तुरंत। दंगों के बाद भाजपा का टिकट मिल गया, उसके बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद हो गया, मिनिस्टर बन गए। मैडम, हम लोग संघर्ष से आए हैं। मैं 22 साल का था तब तो हम संजय गांधी, जिनसे हमारे अच्छे संबंध थे, उनके साथ जनपद पर अरेस्ट हुआ था। मैं 1 मई 78 को 9 दिन तिहाड़ जेल में रहा था और दिसंबर में फिर इंदिरा जी की गिरफ्तारी के विरोध में 13 दिन जिला कारागार में रहा। और तब से हमने बीडीसी के चुनाव से हम शुरू हुए। पहला इलेक्शन बीडीसी का जीता मैंने और तब से लगी रहे हैं। अब तक लोगों का स्नेह, आशीर्वाद मिल जाता है, कभी नाराज हो जाते हैं, पर अपनों के बीच में घुसे रहे। देखिए, आज तो धन बल और जनबल का भी चुनाव होगा। हम बड़ी विकट परिस्थितियों में हमारे साथी चुनाव में लगे हैं। अब ये बैठे हैं, प्रधान रहे, पहले प्रधान जी हैं, इनके परिवार में जितने बालिग लोग हैं सबको लाल कार्ड भेज दिया गया और थानेदार जाके कहता है कि तुम वोट डाल के अपने घर चले जाना।
तो वर्कर कौन है हमारा, वो कौन एजेंट बनेगा, कौन देखेगा। पैसा सबको जानकारी है कि ये 25 करोड़ रुपए के लगभग बांटने का इनका प्लान है, सारा प्रशासन जानता है। अब आज आह्वान हम ही इनसे यही करेंगे, अच्छा हुआ आप आगे, कि वो जागे भाई, रोके इन्हें ना पैसा ना बंटने दें। पैसा ये बांटते रहे हैं और 25 करोड़ रुपए बांटना, इन रोके भाई ने 25 करोड़ रुपए बांटना चुनाव को प्रभावित करेंगे। प्रशासनिक मशीनरी, एसएसपी डीएम से बात होती तो कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होगा, पर आदरणीय संजीव बालियान जी की पत्नी आदरणीय श्रीमती सुनीता देवी जी अभी जब वोट डल रहे थे इनके ड्यूटी कर्मचारियों के, तो बूथ में घुस गई और हमारे एजेंटों को धमकाया, सटका, गरिया, और जो उन एजेंट्स ने उनकी वीडियो बना ली, तो उल्टा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जाकर उनके मोबाइल लेकर वो डिलीट कर दी। हमने डीएम से यही पूछा, डीएम साहब क्या ये उम्मीदवार थी? 2 आदमी अंदर जा सकते हैं, तो उम्मीदवार या उनका मुख्य है चुनाव अभिकर्ता चीफ इलेक्शन एजेंट, या तीसरा वो जाता है जो उस दिन एजेंट होता है बूथ पे। तीनों कोई कैटेगरी में थी, एक नहीं जी। फिर क्यों आई? एडीएम स्वीकार करेगा, कहाँ 10 मिनट इसने बहस हुई इनकी उनसे। ये हर गांव जा कर के धमका रहे हैं और आप ताज्जुब करेंगे। मैं दौलतपुर गया शास्त्री जी, दौलतपुर वाले ये बता रहे थे कि इनका भतीजा जो ग्राम प्रधान है वो वोट मांगने गया तो एक ट्रक पे पुलिस साथ थी, मिनी बस में पुलिस थी। लेकिन हरेंद्र जी, संजीव बालियान ये कह रहे हैं कि 24 घंटे जो है वो मुजफ्फरनगर में रहते रहे, जो लोग हैं वो जब भी उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, संजीव बालियान ने बातचीत किया, जो काम है वो संजीव बालियान ने किया। ये संजीव बालियान कह रहे हैं। अब कहने को तो मैंने कह दूँ, ये तारे मेरी कृपा से चल रहे, तारे जो जगमगाते हैं आकाश में, ये मेरी कृपा से जगमगा रहे, पर सच्चाई तो सबको पता, अगर तो सूरज का रिफ्लेक्शन ही तो है। एक काम बताओ जो इन्होंने किया हो, एक काम किया इन्होंने उसका काऊ सेंचुरी का, और उसमें भी हम तो वो बात कहते नहीं, हिंदू धर्म में गाय जलाने का प्राविधान है कहीं? अगर इस काम को सपा सरकार में हो जाता या कांग्रेस सरकार में हो जाता तो ये आत्महत्या का नोटिस दे देते। इन्होंने उसमें प्राविधान किया कि गाय को जलाया जाएगा। और सुनो, ये कोई निश्चित बजट नहीं है कहीं से कि उद्योगपतियों की कृपा पर चलेगी। अगर उद्योग नुकसान में चलेगा तो उद्योगपति बेचारा कहाँ से देगा? आप क्यों गुंडा टैक्स लगा रहे हो उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर? ये भारत के नागरिक हैं, क्यों आप इनसे वसूल रहे हो पैसा? भाई दान विध समान। आप यहाँ वो बनी क्या हुई थी वह अग्निवीर की भर्ती हुई, उसमें भी उनसे भी पैसे ले लिए, सरकार से भी ले लिए, जिला प्रशासन ने भी कर दिया। तो एक लूट चल रही है। मुजफ्फरनगर सीट की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख मुद्दे जो है वो आपको क्या लगते हैं कि वो मुद्दे हैं, और उसी मुद्दे के आधार पर आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ से? देखो, मुद्दे यही है, सम्मान और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय संजीव बालियान जी से अनुरोध करूंगा, कोई सी 4 सड़क जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना बनी है, ग्रामीण सड़क योजना में, PMGSY में, वो कोई सी 4 सड़क बता दें, उनकी जांच करवा देंगे, उसी में पता लग जाए कितना भ्रष्टाचार है। आप रेलवे में LNT को ठेका मिला था, वो रेलवे वाले बता देंगे सबलेट किसे किसे किया उन्होंने। कोई से 2 तालाब बता दो, 4 तालाब जो खुले यहाँ खुदे हैं, उनके रकबे पूरे हैं क्या? वो कैसे कैसे उनका कब टेंडर हुआ, कैसे हुआ, तो उन्हीं में पता लग जाए करप्शन का उसका। देखिए, यहाँ हम प्रशासन से ये अपील जरूर करते हैं, चुनाव आयोग से, आपके चैनल के माध्यम से, चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। धनबल, बाहुबल और सत्ता का बल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ आम आदमी जाग चुका है। ये चुनाव जनता और सत्ता के बीच है, जनता हमारे साथ है। ये मेरा 17वां चुनाव है मेरे परिवार में। वो हम लोगों को
वो ना समझे मड़ाई है चाट जाएंगे वैसे ही। कहीं ना कहीं अगर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अगर ये गुंडई करेंगे तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और उसमें एक पुरानी कहावत है, लुटता वो है जिसकी जेब में कुछ होता है, और जेब में जिम्मेदारी है प्रशासन की। नुकसान अल्टीमेट प्रशासन को होगा। ये हमें नुकसान कर सकते हैं चुनाव में, हम जानते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मेरा 12 साल का पोता वो चला गया चुनाव में, मैं भी देखूं चुनाव कैसा मेरे साथ। 8वीं का वो पढ़ता है, दिल्ली है, 8वीं का वो उसने पास की। जब अगले दिन गया कुछ जाटवा गांव था, कुछ लोग कहने भाई साहब हमें ले जा, तो ठाकुर ले गए लखान के, और वहाँ से वो कहने वाला हमारा पोता आया, हमारे ब्लॉक का, एक ही ब्लॉक के गांव है, वहाँ इन्होंने 20 आदमी लगा दिए एक गांव में। तो मुझे अपने पोते को, अपने ग्रैंडसन को दिल्ली भेजना पड़ा वापसी, भाई तू दिल्ली चला जा। ये इतने घटिया लोग हैं। कई बार हमले के प्रयास हो लिए। एमएलए का चुनाव था, इनका हमारा गांव एक ही उसमें पड़ता है ब्लॉक में, तब भी बराबर के गांव इनकी AK-40 के कोई AK-47 पकड़ी गई थी, और जो पकड़ी गई थी जिससे, वो तो विकलांग है, वो तो उसका प्रयोग नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान जो है वो परेशान आम जनता को कर रहे हैं, कई तरह की परेशानियां आपके परिवार को भी झेलनी पड़ी है। निश्चित रूप से मुझे तो जब इन्होंने माफिया घोषित किया, कैन यू बिलीव, केवल एक केस दिखाया, धारा 144 का एक केस हरेंद्र मलिक के खिलाफ चल रहा है, इसलिए हम माफिया है। तो हमने तुरंत कहा कि 2 काम में से एक काम हमारे साथ होगा, या तो हमें मारने का प्लान है इनका, या फंसाने का प्लान है। चूंकि भाजपा का इतिहास रहा है, जिसे माफिया इन्होंने कहा उसे साफ ही कर दिया। तो और हमने कहा भाई जिम्मेदारी आपकी होगी, पर मैंने ये भी कहा साथ साथ कि हरेंद्र मलिक बकरी का बच्चा नहीं है, आप दाब ले जाओगे और जाकर हलाल कर लोगे। मेरे साथ जनता है, बहुत समर्थन है साथ में, तो वो रिएक्ट जरूर करेंगे। और इसलिए डीएम एसपी की, अब बताइए, मैंने डीएम को बताया, डीएम मुझे नु आप लिख के दे दो, मैं क्यों आपको नहीं दिख रहा है धमका रहे। तो हालात ये है, अभी पैसा रोक ले इलेक्शन कमीशन, पैसा बटना रोक ले, केवल पैसा बटना, और ये निष्पक्ष चुनाव करा दे। पुलिस का क्या मतलब है आइडेंटिफिकेशन करने का, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। पुलिस अभी से माइनॉरिटी के जितने मोहल्ले हैं, गांव हैं, उनमें जा कह रहे आपका वो कार्ड जमा, वहाँ देखेंगे हम आधार कार्ड, वहाँ चले गए गलत आधार कार्ड से जेल भेज देंगे। भाई इलेक्शन कमीशन ने 12 नाम दिए, 12 ऑप्शन दिए हैं, 10 या 12 हैं। इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन फॉलो करो। आप कौन होते हैं? एक सवाल ये भी है रेंज जी कि जिस तरह से संजीव बालियान के खिलाफ जो है वो ठाकुर समाज की बात करें हम तो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगता है कि हरेंद्र मल्लिक को इसका भी फायदा मुजफ्फरनगर सीट पर होगा, क्योंकि पंचायतें भी की गई है, मुजफ्फरनगर की बात करें हम या अलग अलग जिलों की बात करते हैं, तो इसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को होने जा रही है सीट पर। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ गुर्जर समाज पहले हमें सपोर्ट कर चुका, ब्राह्मण समाज आज पंचायत है तो उनका ये तो फैसला आ ही चुका है कि वो किसी भी दशा में इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। ठाकुर समाज के हम बड़े आभारी हैं, बड़े ऋणी हैं कि उन लोगों ने हम पर विश्वास जताया। जो कल पंचायत में उन्होंने घोषणा की, उनकी 3 ही बात थी, जय भवानी पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी जय राजपूताना, हरेंद्र मलिक को सपोर्ट करेंगे। मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ और उनसे मैंने ये आश्वस्त करूँगा उन्हें। अब तक तो मिले भी नहीं मुझे समाज के लोग, कल मैं जाटों में था, तो हम उनके ऋणी हैं और हमने उन्हें कहा कि आपके मान सम्मान को हम अपने प्राणों की आहुति दे करके भी सुरक्षित रखेंगे। हम आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दें, उनके विश्वास को नहीं टूटने दें। उन्होंने बड़ा एहसान किया है हम पर, गुर्जर समाज ने भी और कल ठाकुर समाज ने भी बड़ा एहसान किया है। जो मैं ये कह रहा, आप ठाकुर समाज को क्यों कह रहे, इसके साथ कोई एक समाज हो तो उसका नाम बता दो मुझे। अगर अपने गांव में निष्पक्ष चुनाव हो जाने दे, आपको ताज्जुब होगा, शाहपुर थाना पड़ता है इसके गांव का, कुटबा कुटबी दोनों गांव मिले हुए। थानेदार गांव में जाके ये कह रहा है लोगों को, मेरी नौकरी का सवाल है, वोट डालकर घर चले जाइए अपने।
बाकी वोट मंत्री डाल लगे। और एसएसपी को भी पता है, हालांकि मुझे बताया कि एसएसपी ने जो इलेक्शन मीटिंग ली थी उसमें मजबूती के साथ ये कहा कि निष्पक्ष चुनाव होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। पर थानेदार को जब बुला के सीधी बात करें, चौकी के थानेदार के कंधे पर जब केंद्र का मंत्री हाथ रख के बात करे तो देखो इम्पैक्ट होता है उसका। आपको लगता है कि जाट वोट भी बटेगा? चूंकि संजीव बालियान, अगर हम जाट वोट की बात करते हैं और मुस्लिम वोट की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर सीट पर मायने रखता है ये, तो आपको ऐसा लगता है कि चूंकि दोनों नेता आप लोग जाट है तो ऐसे में जाट वोट बट सकता है? आपको ये लगता है? आपका देखिए, मैंने पहले कहा, ही इज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, ही इज ए मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर। ये आदरणीय मंत्री है, नेता नहीं है। और मेरा 47 साल का जीवन है, मैं संघर्ष की कोख से पैदा हुआ हूँ, ये एक्सीडेंटल कोख से पैदा हुए हैं, आकस्मिक कोख से, तो मेरे में नहीं बनता। दूसरा, आपका कोई प्रोग्राम तो था नहीं, हाँ मेरे से टाइम फिक्स तो था नहीं, सडनली आप आए। ये तो है जो आपके बराबर में बैठे, दोराड़े से जाट हैं, ये भी जाट है, वो पीछे बैठे वो भी जाट है, ये भी जाट है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये भी जाट है, वो भी जाट है, ये भी जाट है, ये मुस्लिम है, वो त्यागी है। तो मैं यहाँ तो 36 कौम का है जी। हमें ये पता है कि हम लोग जनता के बीच में रहेंगे तो जनता हमें आशीर्वाद देगी, नहीं तो नहीं देगी। जीत को लेकर पूरी तरह से हरेंद्र मल्लिक आश्वस्त हैं कि वो मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव जीत रहे हैं? ये तो पूरा आश्वस्त हूँ, परंतु एक बात जरूर है कि अगर पैसा और पुलिस और इनके गुंडई ना हुई तो चुनाव जीत जाऊंगा। और इलेक्शन कमीशन आंख बीच के बैठ गया। एक सवाल इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, प्रचार के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय गृह मंत्री जी आए, किसी ने कोई सवाल या निशान नहीं उठाया। पर वो आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री 2 बार आए, 1 बार तो पर्चा भरवान आए। ये तो डॉक्टर है, ये पढ़ा लिखा आदमी, पर्चा नहीं भर सकता। उस दिन क्या कहा उन्होंने अधिकारियों को, उसकी हमने कहा था वीडियोग्राफी होनी चाहिए। दूसरी बार आए, उस समय क्या उद्देश्य था? कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं की, कोई वर्कर्स मीटिंग नहीं की, केवल अधिकारियों से वार्ता की। वो क्या था वो वार्ता? क्यों इलेक्शन कमीशन ने क्यों अलाउ किया? उनकी वीडियोग्राफी कराते। भाई देखिए, सरकारी मशीनरी पार्ट ऑफ इलेक्शन है। अगर मैं आपसे किसी से, हमारी मीटिंग होगी तो वीडियोग्राफी हो रही, वो अधिकारियों से क्या वार्ता की उन्होंने? और उनकी समझ को भी आप देखोगे, ये तो टेलीफोन पर भी हो जाती बात वहाँ से, लखनऊ से। यहाँ केवल छोटे, चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एसएसपी डीएम ने कहीं ना कहीं निष्पक्षता की बात और ऑब्जर्वर साहब ने की होगी, जो अंदाजा है। तो जो पर उनके जो सबॉर्डिनेट हैं उनको मेंटली तोड़ने के लिए, प्रभावित करने के लिए 2 बार आ लिए यहाँ। अखिलेश यादव जी के साथ क्या है मीरापुर में, पता है आपको? ये कहा जो ड्यूटी पे एक आईपीएस अफसर था कि कह दो अखिलेश को, एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दूंगा। ये चुनाव, उस आदमी क्या अपेक्षा करेंगे? हमारा फिर वो यहाँ बघरा आए, दूसरे आईपीएस अफसर थे, उसने अच्छी तरह नियम फॉलो किए, सख्ती की, पर किसी को मिसबिहेव नहीं किया। भाई इतना तो ये करवाए दे, 2 किलोमीटर बाहर रुकवा दिया आदमी, पर ये न भूल गए 2 किलोमीटर बाहर जो रोक रहे, जितनी भीड़ 20-30 हज़ार आदमी चाहते, इतनी तो 5-7 गांव, मेरा गांव है वही, 5-7-10 गांव के लोग आ जाएं इतने तो कहीं प्रशासन का, अभी भी हम ये अनुरोध प्रशासन से करेंगे, लोकतंत्र कार्यपालिका के कंधे पर बैठ करके सफर करता है। वो संविधान की गरिमा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस को फॉलो करावें। मैन में कम एंड मैन में गो। सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कल हमारी सरकार रहेगी तब भी अधिकारी यही रहेंगे। और एक ज़माना था जब अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, अब तो मेरे से ज़्यादा जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने बुद्धि के बल पर सेलेक्ट हुए हैं, किसी के रहमो करम पर नहीं हुए। ये सेंटेंस उन्हें याद रखना होगा कि वो सेलेक्ट हुए अपने बुद्धि बल पर, किसी के रहमो करम पर नहीं हुए।
तो उन्हें नियम का पालन कराना चाहिए। वो पैसे का बंटना और 19 में गुंडई का रोकना छुड़ा दें। देखो कहीं ऐसा ना हो कि मुजफ्फरनगर जल जाए। अगर ये मौलिक अधिकार का हनन करेंगे लोगों के, तो मुजफ्फरनगर के लोग रिएक्ट जरूर करेंगे। हालांकि हम सबसे अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि वहीं बैठ जाओ। प्रेस है, एक मीडिया है, ये आएगी तो आपको हम वोट नहीं गिरने दे रहा, हम फलाना दरोगा पीट रहा, बैठ जाओ वहीं। पर थोड़ा इनको भी इसमें एक्टिव होना चाहिए। इन्होंने एक साधारण सीट को हॉट सीट बना दिया और आज खुले आप कह रहे 5-5 करोड़ रुपए बांट रहे एक विधानसभा क्षेत्र में। भाई पैसे कहाँ था? ईडी और को तो भेज दे, ईडी इसको क्यों नहीं भेजते? मैं नाम बता दूंगा कहाँ कहाँ रखे पैसे, मुझे सारी वहाँ की सूचना रहे। एक दिन बुढ़े आदमी ने 85 साल की उम्र, उनका पोता आया कि वो मिलना चाह रहे गुरुजी, प्राइमरी के टीचर। मैं गया, मगा जी बताओ, मुझे रात को 12 बजे से। भाई पिछली बार एक ट्रक पैसा यहाँ उतरा था इसके सुभाष का ठेकेदार को, और भाई हमारे मोहल्ले में इसका फिर पैसा उतरेगा। देखिए बातचीत हरेंद्र मल्लिक इस वक्त कर रहे हैं और सुबह का वक्त है, चूंकि जो तमाम समर्थक है वो भी पहुंचे हुए और कई आरोप भी संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी पर हरेंद्र मल्लिक लगा रहे हैं, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त है पूरी तरह से और साफ तौर पर कहना है कि मुजफ्फरनगर सीट से जीतकर जनता के बीच में रहेंगे और जो भी उनके मुद्दे हैं उस पर काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।